बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक इस्लामी तहरीरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और उसके बाद कुछ किस बार तो उसके अलावा भी कुछ इस्लामी मज़ामून पे हम गुफ्तगू करते हैं या किसी और मौजू पे। तो हम आज और एक मौजू इस्लामी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये मौजू भी पसंद आएगा। तो जिन साहब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बसानी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह समरकंद। फ़तह समरकंद हमारा मौजूद है जी। फ़तह समरकंद इस्लामी तारीख़ का नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या है। फ़तह समरकंद इस्लामी तारीख़ का नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या है, जिसे पढ़कर आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। जिसे पढ़कर आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाह समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी मुसलमान सिपह सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया, और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत उस्मानिया के फरमा रवां उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी सल्तनत उस्मानिया के फरमारवां उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों ने शहनशाह वक़्त के क़यामगाह का मालूम करते दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक़्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था, और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने इसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक लाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारफ़ करार ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने अमल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का हवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी बड़ी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। इन्हें यकीन था कि कागज़ के ये टुकड़ा इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचे हाथ लेकर डरते डरते मीर लश्कर और हाकम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कतीबा ने खत पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया, और ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में। कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करबो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ और शादाब और ज़ोर
आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फ़तह और अज़मत तो दी ही अदल व इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फ़ैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फ़ौजी और उनके अहदेदारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेश की इतला व दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपने तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमज़ोर मफतूह कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्शे थे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे कि ये कैसा मज़हब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये म्यार कि अपनों के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दे दें और ताकतवर सपा सलार इस फ़ैसला पर सर झुकाकर अमल भी कर दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए इनको वापस ले आए कि ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसा तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। कभी रहबरो दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान को कोई अमान नहीं। वो क्या गर्दू था कि तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लाह ताला हम सब को समझने, पढ़ने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामला आजिला अता फरमाए और जो परेशान मुसीबत में हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।